अपनी प्रिडिक्शन को डिस्कस करूंगा, जिसमें मैंने एक आर्टिकल लिखा दिसंबर के वेरी स्टार्ट में, जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि मार्केट जो है वो अपनी करेक्शन जो है वो कंप्लीट कर चुकी है। इस वक्त आई फील कि DHA मुल्तान जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसकी फेवरेबल कंडीशंस हैं। DHA लाहौर की रियल एस्टेट मार्केट है, उसने थ्रिल और यूफोरिया वाला जो एक फेज़ है वो उसने मीट कर लिया, हाई राइज बिल्डिंग्स की तरफ जा रहा है। सितंबर नवंबर जो है मार्केट्स में जो है प्राइसेस डेफिनेटली डंप करेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज हसनैन फ्रॉम रियल एस्टेट गाइस प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय imlaq.com। करेक्शन जो है वो मार्केट में आ गई है। आज से एक साल पहले मैंने तो ऑलरेडी ये बात प्रेडिक्ट कर दी थी। देखें, हेल्दी मार्केट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि करेक्शंस होती हैं, लाजमी होती हैं। जिस मार्केट में करेक्शन नहीं होती उस मार्केट में एक हेल्दी रिटेन नहीं होता है, कभी भी उसका एक जो ट्रेंड है वो कभी भी रिटेन नहीं होता है। इसके अलावा टैक्सेस अगर गवर्नमेंट लगा देती है पाकिस्तान की, कोई हैवी टैक्सेस आ जाते हैं, उससे क्या मार्केट के अंदर इम्पैक्ट्स आएंगे, एक इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। एक और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 40% ऑफ द टोटल सप्लाई ऑफ द डॉलर हैज़ बीन क्रिएटेड इन द लास्ट 1 ईयर। इससे क्या इम्पैक्ट्स आते हैं, कोरिलेशन से हम लोग रियल एस्टेट में क्या इम्पैक्ट्स देखते हैं इस चीज़ से। लेट्स फाइंड आउट, प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा, करेक्शन जो है वो मार्केट एक इंपॉर्टेंट जो मार्केट का एक हिस्सा है। देखें, कोई भी मार्केट, आप ग्लोबल मार्केट, फाइनेंशियल कोई भी उठा के देख लें, किसी मार्केट में भी ऐसा नहीं होता है कि एक हायर ट्रेंड ही रखे मार्केट। अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में मार्केट को मेजर करें, हमेशा से आप देखें कि किसी भी जगह पर मार्केट जो है वो शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के अंदर मार्केट में हमेशा करेक्शन होती है। पार्ट ऑफ द मार्केट साइकिल है ये। अच्छा, और उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस करने वाली ये है कि देखें, 2 साल से अगर हम लोग मेजर करते हैं DHA लाहौर की मार्केट को या ओवरऑल पाकिस्तान रियल एस्टेट हम लोग जो है उसका ट्रेंड देखते हैं, तो पिछले 2 साल से अगर हम लोग सिर्फ DHA लाहौर की मार्केट देखें तो तकरीबन 150% से लेके 200-250% तक मार्केट ने इंक्रीज किया, और ये एक बहुत ज़्यादा इंपल्सिव बिहेवियर था। मेरे अंदाजे के मुताबिक जो रियल एस्टेट या कोई भी मार्केट इतनी स्पीड से ऊपर मूव करती है तो हमेशा फिर उसके अंदर करेक्शन भी ओवरड्यू होती है। बट एक और चीज हमने इस चीज को भी मद्देनजर रखना है कि इस वक्त वी आर इन अ ग्लोबल रिसेशन राइट नाउ, और ग्लोबल रिसेशन होने की वजह से और एक हाइपर इन्फ्लेशन की जो एक वेव है उसके अंदर भी हम लोग फॉल कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से मेरे ओपिनियन पर्सनल यही है कि मार्केट में करेक्शन बहुत ज़्यादा डीपर नहीं होगी। ये करेक्शन फॉर द टाइम बिंग हो सकती है। अगर आप डिफरेंट एरियाज को मेजर कर लें, DHA फेज 9 प्रिज्म को देख लें, आप फेज 7 के अंदर देख लें, जो प्राइसेस ऑलरेडी ज़्यादा हाइप्ड अप थी और ज़्यादा ओवर एक्सटेंडेड थी, वहाँ पे तो करेक्शन ऑलरेडी आ चुकी है। 10 to 15% मार्केट ने ऑलरेडी करेक्शन ले चुकी है मार्केट। तो अब बहुत, अगर लेट सपोज अगर जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट टैक्सेस जो है वो इम्पोज कर देती है, कोई हैवी टैक्सेस जो हैं वो लग जाते हैं लेट सपोज रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, तो मेरा ख्याल है कि ये तो ऑलरेडी एक कैलकुलेटेड मूव थी। हमें इस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बिगर पिक्चर देखें मार्केट की, या अगर हमारे जहन में 3 से 5 साल का टारगेट हो, तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि ये जो प्राइसेस आज आप देख रहे हैं रियल एस्टेट में, फेज 9 प्रिज्म में देखते हैं आप, वहाँ पे इस वक्त बहुत अच्छा प्लॉट आपको 2.25 करोड़ रुपये में मिलता है, तो अगले 5 साल में ये 2.25 करोड़ रुपये नहीं रहेगा, ये 5 करोड़ रुपये चले जाएगा। फेज 7 पे अगर आपको बहुत अच्छा प्लॉट 3 करोड़ रुपये में मिलता है तो ये 6 करोड़ रुपये पे चले जाएगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि शॉर्ट टर्म करेक्शन से तो वो लोग परेशान होते हैं जिन्होंने शॉर्ट टर्म एंट्रीज ली हैं, फौरन अपने प्रॉफिट को कैश करना और मार्केट से अपने आप को लिक्विडेट करके मार्केट से निकल जाना है। यू शुडंट बी वरिंग अबाउट दिस, ठीक है, क्योंकि अगर आप बिगर पिक्चर देखते हैं और हाइपर इन्फ्लेशन को भी आप जहन में रखते हैं, ग्लोबल रिसेशन को भी आप जहन में रखते हैं, तो आप अपने जहन में ये चीज़ भी रखें कि रियल एस्टेट इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू। आप अपने मनी को, आप अपने फंड्स को प्रोटेक्ट करते हैं यहाँ पर, और इन द लॉन्गर टाइम फ्रेम जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, जिस तरह से डॉलर की सप्लाई को आर्टिफिशियली जो है वो क्रिएट किया जा रहा है, तो डॉलर वर्थलेस होता जा रहा है, ठीक है। अगर इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स इसी तरह ही डॉलर की सप्लाई को बढ़ाते चले जाएंगे, लोकल कमोडिटीज़ की बात कर लें,
प्रीशियस मेटल्स की बात कर लें, आप रियल एस्टेट को देख लें, गोल्ड को देख लें, सिल्वर को देख लें, ये सारी चीज़ें डॉलर के साथ कोरिलेट कर रही होती हैं। अगर हम डॉलर की सप्लाई को नहीं रोकेंगे या मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो डॉलर की सप्लाई को नहीं रोकेगी, तो ये आप देखिएगा कि जितनी भी आपकी चीज़ें हैं पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो कमोडिटीज़ हैं, लोकल कमोडिटीज़ हैं, चाहे वो प्रीशियस मेटल्स हैं, या चाहे वो रियल एस्टेट के कोई प्लॉट्स हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, कमर्शियल प्लॉट्स हैं, लैंड है, तो वो कभी भी नहीं रुकेगी। शॉर्टर पर्सपेक्टिव में, शॉर्टर टाइम फ्रेम में करेक्शंस मार्केट में आती हैं, लेकिन बिगर टाइम फ्रेम में, मैंने पहले भी ये बात दोहराई है कि आपने बिगर टाइम फ्रेम में हमेशा बिगर पिक्चर को देखना है। इट वाज ऑलरेडी ऑन कार्ड्स। देखें, मार्केट ओवर एक्सटेंडेड थी। लास्ट ईयर भी मैंने ये चीज़ आपसे जिक्र किया था, फिर मैंने जनवरी फरवरी के अंदर भी सिग्नल दिया है कि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा ओवर एक्सटेंडेड है। तो इसलिए आई थिंक कि दिस वाज ओवरड्यू करेक्शन जो है ना वो मार्केट में आनी ही आनी थी। एक और चीज़ जो आपसे डिस्कस करता चलूँ कि एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, और मैं जो ये प्रेडिक्शंस वगैरह करता हूँ इसमें मेरे जो अंदाजे हैं, ये कोई मैं क्रिस्टल बॉल मैंने को होल्ड किया हुआ है जिससे मैं पकड़ता हूँ और मैं प्रेडिक्शंस कर लेता हूँ। दिस इज़ नॉट द वे पीपल थिंक। मैं जो है वो ग्लोबल मार्केट्स को रिसर्च करता हूँ और डिफरेंट मार्केट्स की साइकोलॉजी को लर्न करता हूँ, उनके बिहेवियर्स को देखता हूँ, जिसकी वजह से मैं जो है वो किसी भी मार्केट को, उसके बिहेवियर को और पैटर्न को देखते हुए मैं ये प्रिडिक्ट कर लेता हूँ कि ये अगले आने वाले 6 माह में या अगले आने वाले 1 साल में क्या करेगी। तो इसी तरह ही मैंने रियल एस्टेट मार्केट को भी ऑब्जर्व किया था डाटा से, और उसकी जो मूवमेंट्स है उससे मैंने देखा था। तो इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा एक आप कह सकते हैं कि एक एस्टिमेट मैंने किया था। उसके अलावा जो आज की एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो शायद मैं अभी पहले भी दोहरा रहा था, कि 40% ऑफ द टोटल सप्लाई ऑफ द डॉलर हैज़ बीन क्रिएटेड इन द लास्ट 1 ईयर। देखें, आप इस चीज़ को हमेशा अपने जहन में रखें कि जो डॉलर है वो पूरी दुनिया में हर चीज़ के साथ कोरिलेट कर रहा है। जूं जूं डॉलर की सप्लाई को बढ़ाते चले जा रहे हैं, ये इसकी कैश फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें दुनिया के अंदर, चाहे वो ग्लोबल मार्केट्स में आप देख लें, शेयर आप जो है वो इंडेक्सेस देख लें, आप लोग अमेरिकन इंडेक्स देख लें, आप जो है जापानीज़ स्टॉक मार्केट्स देख लें, चाइनीज़ स्टॉक मार्केट्स देख लें, तो जो चीज़ भी आज से 5 साल पहले जिस प्राइस के ऊपर थी वो आज उसकी सूरत हाल कुछ और है। तो इस वजह से डॉलर जो है वो अपनी पावर को लूज़ करता जा रहा है। जितनी ज़्यादा डॉलर सप्लाई बढ़ाते जाएंगे, हमने इस चीज़ को अपने जहन में रखना है कि क्वांटिटेटिव ईजिंग की वजह से और इन्फिनिट डॉलर प्रिंटिंग की वजह से ये जो रियल एस्टेट है एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू उसको लोग कहते हैं, उसके अलावा जितनी भी लोकल कमोडिटीज़ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया की, फॉर द शॉर्टर टाइम फ्रेम लोग जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। प्रॉफिट टेकिंग करने की वजह से आपकी मार्केट के अंदर करेक्शन भी आती है। आखिर अपनी बात को जो है ना इख्तिताम इस जगह पर करूंगा कि आप हमेशा अपने जहन में रखें कि देखें, जो मार्केट मेकर्स होते हैं या जो पॉलिसी को डिफाइन करते हैं, उन लोगों को पता होता है कि मार्केट जो है अपनी किस जगह पर जाके वीकनेस शो करेगी और किस जगह पर जाके अपने मार्केट को डंप करना है। तो इट वाज ऑलरेडी ऑन कार्ड्स। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अगर इस जगह पर आकर टैक्सेस लगा दिए हैं तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि प्रॉफिट टेकिंग जो है, जो एक जिस हर्ड को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लेके चल रहा था, आई थिंक कि उसने प्रॉफिट टेकिंग ऑलरेडी कर ली है और उसको ही दोबारा फ़ायदा देने के लिए टैक्सेस इम्पोज किए जा रहे हैं ताकि मार्केट में करेक्शन हो और एक सर्टन जगह पर आकर फिर आप 1 साल बाद जाकर दोबारा से ही कोई एमनेस्टी दे देंगे और दोबारा से मार्केट फिर इसी तरह ही इंप्रूव हो जाएगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ एक्सचेंज की है। इसके अलावा अभी भी करेक्शन के दौरान भी आप देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट कि आप जो जिससे फ़ायदा उठा सकते हैं। दिस लाहौर स्मार्ट सिटी आई थिंक इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स बहुत ज़्यादा जो है वो उसके अंदर राइज आएगा। DHA गुजरावाला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, उसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए और आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसी तरह की होगी और इसी तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके साथ एक्सचेंज करूँगा। यू कैन सी माई नंबर ऑन द स्क्रीन
किसी भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर आप कोई भी डिस्कशन मेरे साथ करना चाहते हैं, यू कैन फाइंड माई नंबर ऑन द स्क्रीन. प्लीज टेक केयर, हैव अ नाइस डे.